Hello everyone, I welcome you to Aaklan YouTube channel. Today we will continue our chemistry test series which is very important for Railway Group D examination. आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें शेयर करें। आप गूगल प्ले से आकलन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे जो भी हमारे यूट्यूब चैनल में वीडियोस आती हैं उनकी पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है और वहाँ से आप डायरेक्टली ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर टेस्ट सीरीज फॉर टुडे। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्मोक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको बताना है कि जो स्मोक है वो किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शंस आर गैस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, गैस डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, and C option is liquid dispersed in solid, and the last option is solid dispersed in gas. So here the correct answer is option D, that is solid dispersed in gas. तो जो smoke है वो किस चीज़ का example है, that is solid dispersed in gas. Alright. Our next question is, a bond formed by sharing of electrons between atom of the element is called. तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाता है किन के बीच में, एटम्स के बीच में। जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनके कुछ एटम्स होते हैं, अगर उनके बीच में शेयरिंग होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, ऑप्शंस आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड या फिर इन गैस। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। ऑलराइट, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड अ मॉलिक्यूलर बॉन्ड। तो इसका एक दूसरा नेम भी है जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ठीक है, डैट इन्वॉल्व्स इन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम्स। तो वो कौन सा बॉन्ड हो जाएगा जहाँ पे शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो हो जाएगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आपको बताना है कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो कितने होते हैं। ऑप्शंस आर 5, वेरिएबल, 3 और 4। The correct answer is option A, that is 5. Alright, तो कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, gaseous plasma and last is BEC, that is Bose-Einstein condensate. ये गैसेस और प्लाज्मा दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर हो गए। ऑलराइट, now moving towards the next question, which one does not belong to the category of metallic minerals। तो इनमें से कौन सा metallic minerals की कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है। ऑप्शंस आर कोल, बॉक्साइट, टिन या फिर निकल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कोल। सो कोल डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ metallic minerals. Metallic minerals are the minerals that contain one or मोर देन वन मेटल। ठीक है, तो मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं, ऐसे मिनरल्स दैट कंटेन्स वन और मोर मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटालिक मिनरल्स। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्या क्या है मेटालिक मिनरल्स के, आयरन, कॉपर, गोल्ड, बॉक्साइट एंड मैग्नीज। ऑलराइट, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ऑलराइट, so fifth question is, metal oxides are dash in nature। options are organic, acidic, basic या फिर neutral। तो metal oxides कैसे होते हैं, the correct answer is option C, that is basic। so metal oxides are basic in nature because they can easily furnish hydroxyl ion in a solution। इसीलिए वो कैसे होते हैं, नेचर के बेसिक होते हैं। Next question is, the nuclear particle having no mass and no charge but the only spin is। options are meson, proton, electron या फिर neutrino। the correct answer is option D, that is neutrino। Next question, which of the following metals can deposit copper from copper sulfate solution। options are platinum, mercury, iron या फिर गोल्ड। तो इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है दैट कैन डिपॉजिट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज आयरन। द आयरन displaces copper from its salt to make iron sulfate solution and deposit a
coating of metallic copper on the surface of metal. All right. Eighth question is brass gets discolored in air due to constant exposure in presence of. Options are aluminum phosphide, hydrogen sulfide, hydrogen vapors, aluminum sulfide. The correct answer is option B, that is hydrogen sulfide. Ninth question is what is the most commonly used substance in fluorescent tubes? तो जो हमारी fluorescent tubes होती हैं उसमें सबसे common substance कौन सी यूज़ की जाती है? Options are sodium oxide and argon, sodium vapor and neon, mercury vapor and argon या फिर mercury oxide and neon. The correct answer is option C, that is mercury vapor and argon. तो ये commonly यूज़ किए जाते हैं किसमें? fluorescent tubes में. A fluorescent lamp or fluorescent tube is a gas discharge lamp that uses electricity to excite mercury vapor. It contains mercury and argon. ठीक है, the excited mercury atoms produce soft wave ultraviolet light that then cause a phosphor to fluorescence and produce a visible light. Now our 10th question is which of the following is used as a lubricant in heavy machines? तो इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो lubricant एज अ lubricant यूज होता है हैवी मशीन्स में? ऑप्शंस आर बॉक्साइट, सल्फर, फॉस्फोरस या फिर ग्रेफाइट. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ग्रेफाइट. ग्रेफाइट इन पाउडर्ड फॉर्म इज यूज्ड एज अ lubricant इन हैवी मशीन्स. तो आपको याद रखना है, ठीक है. 11th question is safety matches does not contain. The options are sulfur, phosphorus, gold or potassium. The correct answer is option C, that is gold. Next question is the richest source of vitamin D from food is. Options are cottonseed oil, olive oil, cod liver oil या फिर sunflower oil. The correct answer is option C, that is cod liver oil. So this is our first video for the chemistry test series. और हमारी जो भी करंट अफेयर्स की सीरीज़ हमारी चैनल पे चल रही हैं और फिज़िक्स की ऑलरेडी कुछ वीडियोस आ चुकी हैं. तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं सो प्लीज़ चेक देम आउट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मेल दैट वी गेट फ्रॉम LPG सिलेंडर लीक्स इन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. ऑप्शंस आर नाइट्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर कंपाउंड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सल्फर कंपाउंड. ठीक है, जब भी हमारा जो LPG सिलेंडर होता है वो लीक होता है, ठीक है, तो उसमें से स्मेल आती है. तो किसकी वजह से आती है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द सल्फर कंपाउंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स हैज़ द लीस्ट डेंसिटी. तो कौन से ऐसा लिक्विड है जिसकी लीस्ट डेंसिटी है? ठीक है, और डेंसिटी क्या होती है? दैट इज मास पर वॉल्यूम. ऑलराइट, ऑप्शंस आर फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, पेट्रोल या फिर मरकरी. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज पेट्रोल. सो इट हैज़ द लीस्ट डेंसिटी अमंग दीज 4 ऑप्शंस. Gasoline or petrol is a transparent petroleum derived liquid that is used primarily as a fuel in internal combustion engines. ठीक है, वो किसके लिए यूज होता है? एज अ फ्यूल यूज होता है पेट्रोल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल इज डन बाय. तो अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन किससे होता है? ऑप्शंस आर स्लगिंग, जोन मेटलिंग, स्मेल्टिंग या फिर लीचिंग. जोन मेल्टिंग, इट इज जोन मेल्टिंग. ऑलराइट, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज जोन मेल्टिंग. Next question is heavy metals got their name because compared to other atoms they have. Options are higher densities, higher atomic masses, higher atomic numbers या फिर higher atomic radii. The correct answer is option B, that is higher atomic masses. 17th question is what is the half life of radium 223 isotope? Options are 3 days, 5 days, 11.4 days या फिर 9.5 days. The correct answer is option C, that is 11.4 days. तो फिर जो रेडियम 223 आइसोटोप है उसकी जो हाफ लाइफ है वो कितनी होती है? दैट इज 11.4 days.
18th question is which of these species are isoelectronic? Options are aluminium boron, magnesium copper, सोडियम एल्यूमिनियम या फिर सोडियम फ्लोराइड। हमें यहाँ पे इसकी वैलेंसीज भी दी है, जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम का कितना दिया है +1, बोरॉन का दिया है -1, तो आपको जैसे मैग्नीशियम का यहाँ पे +1 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इस अकॉर्डिंग बताना है कि कौन से ऐसे स्पीशीज़ हैं जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ आर दो स्पीशीज़ विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इन अबव केस बोथ सोडियम एंड फ्लोराइड हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज सोडियम एंड फ्लोराइड। ऑलराइट, आप हमारा आकलन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, जहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द आकलन ऐप फ्रॉम गूगल प्ले। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव? तो आपको बताना है कि इनमें से फूड प्रिजर्वेटिव की तरह किसको यूज़ किया जाता है। ऑप्शंस आर टेबल सॉल्ट, सॉल्ट्स ऑफ सॉर्बिक एसिड, सोडियम बेंजोएट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। 20th क्वेश्चन इज द हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है दैट इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? ऑप्शंस आर न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी या फिर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब कौन किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियॉन्स आर, ऑप्शंस आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ऑल थ्री, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यूरिया इज अ सोडियम फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर या फिर पोटेशियम फर्टिलाइजर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर। सो यूरिया इज अ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन। तो जिसमें नाइट्रोजन होता है यूरिया में, ठीक है, वो फर्टिलाइजर होता है यूरिया एक टाइप का, और उसमें कौन सा एलिमेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज। ऑप्शंस आर मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या फिर प्रोपेन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मीथेन। Natural gas is naturally occurring hydrocarbon gas mixture consisting primarily of methane with other hydrocarbons like carbon dioxide, nitrogen and hydrogen sulfide. Which of the following is a rich source of carbohydrates, proteins and fats? Options are bean, rice, groundnut या फिर gram, ठीक है। The correct answer is option B, that is rice. So it is a rich source of carbohydrates, proteins and fats. Now our last question is, in an atom no two electrons can have the same value for all the four quantum numbers. This is called, options are Hund's rule, Pauli exclusion principle, uncertainty principle या फिर ऑफ-बोस principle. The correct answer is option B, that is Pauli exclusion principle. So with this we will end our test series. अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें शेयर करें। आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ आएंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप गूगल प्ले से आकलन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।